चलिए आज का देखते हैं पहला सवाल। आज का पहला सवाल क्या है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। ठीक है, ये जो आपका हाइग्रोमीटर है इससे आपका क्या मापा जाता है। आपका ऑप्शन है उष्मा, बल, आर्द्रता या फिर विकिरण। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता। ठीक है, हाइग्रोमीटर से आपका आर्द्रता को मापा जाता है। तो किसका आर्द्रता? वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कौन सा कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किया जाता है। इनमें से कौन सा आपका यंत्र है जो कि आपका पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है पायरोमीटर, पेरिस्कोप, एपीडियास्कोप या फिर ओडोमीटर। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए, वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वायुमंडल दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर या फिर मल्टीमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सूर्य को देखने के लिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या फिर सन मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्कोप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विभवांतर को मापने के लिए, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब किसका उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है मीटर, विभव मापी, गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपका सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका उपयोग, उसका पता कैसे लगाएंगे हम लोग, किस यंत्र का उपयोग करके। तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आपका गैल्वेनोमीटर से हम लोग पता लगाएंगे कि हमारा जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि एक सॉफ्ट की आवर्तन की गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर या फिर क्रोनोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टेकोमीटर। ठीक है, अब टेकोमीटर है क्या एक्चुअली, आप यहाँ पर से पढ़िए डिटेल में। यहाँ पर देखिए कि सॉफ्ट की आवर्तन गति के निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभव मापी। ठीक है, विभव मापी, विभव मापी मतलब पोटेंशियोमीटर मूलतः एक क्या है? मूलतः एक डैश, मतलब क्या है कि विभव मापी जो है आपका पोटेंशियोमीटर, वो आप एक्चुअल में वो है क्या? आपका मापन उपकरण है या फिर संयोजक उपकरण है या फिर अंशांकन उपकरण है या फिर संकेतक उपकरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या है? मापन उपकरण। ठीक है, क्या है? मापन उपकरण। ठीक है, तो यहाँ से पढ़िए, विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर को मापने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा को हम लोग कैसे माप सकते हैं? ठीक है, करंट को। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन क्या है? वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर या फिर वेव मीटर। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े इसके बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर या फिर ओमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एमीटर। ठीक है, क्या है एमीटर? एमीटर देखिए डैश है, फिर एमीटर का क्या काम होता है? एमीटर को परिपथ में, ऑप्शन नंबर ए, एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, एमीटर में कम विद्युत खींचता है या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अभी किसी को ध्यान से पढ़िए। ठीक है,
चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसका क्या है एक्चुअल में। अभी देखिए क्या है कि एमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ की श्रेणी में संयुक्त किया जाता है। एमीटर धारा का मापन एम्पियर करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है, तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यदि एमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो यह जल जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो गया आपका यहाँ पर, यह क्वेश्चन जो था आपका, यहाँ से देखिए। ठीक है, इसको कैसा लगाना है, श्रेणी क्रम में, ठीक है, ना कि पार्श्व क्रम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसको मापने के लिए स्टेला गिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है आपका ऑप्शन, आपका शुद्धगतिक, शैनन, ठीक है, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक, सूचकांक, सूचक, ठीक है, या फिर प्रकाशित क्रियाकलाप। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव क्या है मेरे पास, पृष्ठ तनाव है कि स्टेलाग्लोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की संख्या का निर्धारित करने का सतह का तनाव मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में, ठीक है, गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर से मतलब एक्चुअल में आपका ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गाड़ियों में ओडोमीटर जो होता है वो एक्चुअल में गाड़ी में करता क्या है, क्या मापता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है, दिशा, दूरी, गंध, गति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूरी। क्या मापता है ओडोमीटर, क्या मापता है आपका, दूरी मापता है, किसका, गाड़ी का डिस्टेंस मापता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। ठीक है, एरिया मीटर है। वो क्या है आपका, वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, पेंटा ट्यूब, या फिर तप्त तार पवन वेग मापी। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका पीटोट नली। ठीक है, पीटोट नली, पीटोट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि टैकोमीटर का मापन करता है। टैकोमीटर का मापन करता है मतलब टैकोमीटर किस चीज का मापन करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन है ए, मिश्र धातु के संगठन, द्रव की प्रवाह दर, तापमान, या फिर गतिपालक चक्र। गतिपालक चक्र मतलब फ्लाईव्हील की घूर्णात्मक चाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टैकोमीटर। ठीक है, टैकोमीटर क्या करता है, टैकोमीटर एक्चुअल में करता है कि टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक घूमने वाला चक्र की गुणात्मक चाल ज्ञात करता है। ठीक है, मतलब कि एक्चुअल में आरपीएम, ठीक है, आरपीएम का ये पता लगाता है। ठीक है, चलिए फिर से पढ़ते हैं, उसी का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन क्या है कि टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, वही हो गया ऑप्शन नंबर आपका ये अभी, चक्कर प्रति मिनट, आरपीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में होता है, क्या होता है। ठीक है, करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। ठीक है, इन सब में क्या होता है, किसमें, मल्टीमीटर में। अभी एक चीज ध्यान में से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर का काम नाम से क्या पता चल रहा है आपका, मल्टी मतलब वो मल्टीपल काम करेगा। तो मल्टीपल काम क्या करेगा, वो वोल्ट मीटर को भी साथ में रखेगा, करंट में भी, करंट मीटर को रखेगा और ओम मीटर को भी, ये तीनों का इसमें काम करता है मल्टीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वही देखिए, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टर, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, क्या गलत है। ठीक है, क्या गलत है, पढ़ी पढ़ते हैं ऑप्शन। इसे 1945 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये तो सही है। ठीक है, यह एक लघु गणिकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी सही है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये गलत है। ठीक है, इसमें जो आपका पैमाना होता है उसमें क्या होता है, इसको ये हाई को होता है, हाई भूकंप। ठीक है, हाई लेवल का भूकंप होता है, जब से ये 8 और 9 के बीच में आता है भूकंप मापे में, तो वो हाई, ठीक है, वो हाई लेवल पे जाता है भूकंप आपका। ठीक है, तो वही देखिए हाई, ऑप्शन नंबर आपका हो जाए इसके लिए डी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग ऊपर से पढ़े, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है आर्द्रता मापी, ठीक है, हिप्सोमीटर, हाइड्रोमीटर और फेदोमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोमीटर, ठीक है। अभी देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर से के द्वारा द्रवों की अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है, ठीक है। आर्द्रमापी से क्या होता है आपका हाइग्रोमीटर, इसको क्या बोलते हैं हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल की व्यापक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। पहला क्वेश्चन हम लोग ध्यान दीजिए। फेदोमीटर, फेदोमीटर से क्या होता है यंत्र, फेदोमीटर मतलब यंत्र से समुद्र की गहराई मापता है, समुद्र की गहराई मापता है, ठीक है। और हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। फेदोमीटर गहराई, हिप्सोमीटर ऊंचाई, और जो आपका हाइग्रोमीटर है वो वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक है। और हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व द्रवों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर कौन कौन सा यंत्र है या फिर क्या वस्तु है उसको पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। लेजर, सोनार, रडार, स्क्यूबा। इसके लिए क्या किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सोनार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इलो इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। आपका क्या है प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई और समुद्री वनस्पति की सघनता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पानी की गहराई। क्या होता है पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए क्या है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगिता है, मतलब क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका सिंपल इज लैक्टोमीटर होगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल, ठीक है। आपका क्या है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, डेको डेकोमीटर या फिर पेडोमीटर। इन चार ऑप्शन में से क्या होगा आपका राइट आंसर, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।